हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मुनी। सभी को गुड आफ्टरनून। और ये वीडियो ना, जहाँ से वो वीडियो मैंने ख़त्म किया था ना, वहीं से ये वीडियो स्टार्ट है। तो उस दिन ना, मतलब 4 तारीख को मेरा ना पूरा टाइम काम चला था और एकदम भूखे प्यासे मैं काम में लगी हुई थी। तो फिर उसके बाद ना, ऊपर तो झाड़ने के बाद ना, जैसे ही मैं ऊपर झाड़ी हूँ ना, तो नीचे मतलब अलमीरा वगैरह पे ना बहुत सारे धूल मिट्टी गिर गए थे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेरा जो छत है ना, तो वो लकड़ी वाला छत है और मतलब पाटा हुआ है, वैसा छत है। और वो लकड़ी में ना दीमक लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे धूल मिट्टी ना, मतलब मिट्टी वगैरह ना बहुत सारे गिरते हैं। तो मैंने ऊपर झाड़ा था ना, तो सारे अलमीरा पे गिरे हुए थे। तो सबसे पहले मैं, मतलब कि वो साइड में तो मैंने कर लिया है और ये साइड में मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मतलब किचन के जो डब्बे हैं ना, मतलब किचन में ऐसा नहीं है, किचन में जगह बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किचन में पूरा डब्बा नहीं रखती हूँ। जो डब्बा का इस्तेमाल नहीं होता है या जो डब्बा मतलब कि एक्स्ट्रा होता है सामान ना, तो वो मैं रूम में ही रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि डिब्बे में लसलसाहटपन नहीं आता है। और अगर आप किचन में सारे डब्बे रखते हो ना, तो किचन डब्बा ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और मतलब जो डब्बा यूज़ में भी नहीं आता है ना, तो उसमें मतलब लसलसाहटपन टाइप का हो जाता है डब्बा में। तो इसी के लिए ना मैं मतलब कि डब्बे को ना किचन में ही नहीं रखती हूँ, रूम में ही रखती हूँ। क्योंकि रूम में मैं सही मानती हूँ और रूम में मेरा जगह भी है, अलमीरा खाली भी रहता है। तो इसी वजह से भी मैं रख देती हूँ। अगर रूम में जगह नहीं होती ना, तो फिर मुझे किचन में ही रखना पड़ता। तो यहाँ पे जितने भी डब्बे हैं ना, तो सारे डब्बे ना मैं सारे धूल मिट्टी अलमीरा पर से झाड़ के, और सारे डब्बे फिर से मैं यहीं पे इसको मतलब कि अरेंज कर दूँगी, जैसे पहले किया हुआ था। और ऐसा नहीं है कि मैं सूखे कपड़े से झाड़ रही हूँ तो फिर मैं गीले कपड़े से नहीं पोंछूंगी, मैं सारा काम करूँगी। ये है कि मुझे दोबारा मेहनत लगेगा। और अगर मैं डायरेक्ट गीला कपड़ा का इस्तेमाल करूँगी ना, तो सारा मिट्टी वगैरह ना सट जाएंगे और वो अच्छे से क्लीन भी नहीं हो पाएंगे। तो इसी के लिए मैं ना पहले ऐसे ही कर रही हूँ। तो सारे डब्बे को झाड़ कर और मैं इसी तरीके से अलमीरा पे मैं अरेंज करके रख दूँगी। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था ना, तो उसमें ना एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि आप ना इस तरीके से चेयर पे चढ़कर ऊपर ना मतलब कि क्लीनिंग मत किया करो, क्योंकि बहुत ही डेंजर काम है, आप गिर भी सकते हो। मतलब उनका बोलने का मैंने थिंकिंग समझा था। तो थैंक यू सो मच सिस्टर, आप जो मेरे बारे में इतना सोचते हो। बहुत अच्छा लगा आपने जो कमेंट किया, मतलब बहुत अच्छा कमेंट किया। आपका कहना बिल्कुल सही है कि मुझे इस तरीके से चेयर पे चढ़कर और क्लीनिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, वेरी डेंजरस। बट अगर आप जो आप मेरे बारे में फील करते हो, अगर वो चीज़ मेरे हस्बैंड मेरे बारे में फील करते ना, तो शायद मुझे उस तरीके से काम करने की नौबत नहीं आती या ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन्हें जब ऐसा लगता है कि मैं डेंजरस काम नहीं कर रही हूँ और उन्हें मतलब मेरे काम करने से उन्हें आराम मिल रहा है, तो फिर कोई बात नहीं। ये चीज़ उन्हें सोचना चाहिए कि हाँ, उनकी वाइफ इस तरीके से चेयर पे चढ़ के काम कर रही है और वो नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें ये काम करना चाहिए, बल्कि उनका काम मैं कर रही हूँ। तो फिर वो तो ऐसा सोचते ही नहीं है। लेकिन आप लोग हम लोग के बारे में कितना अच्छा सोचते हो और कितने अच्छा कमेंट लिखा था। आपका कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो आपका दिल से शुक्रिया जो आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचे। तो फिर लेकिन आपने तो अच्छा सोचा ही, लेकिन फिर भी मुझे तो काम करना ही है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मैं करती भी हूँ ना, तो बहुत बहुत संभल के काम करती हूँ। और मैं हमेशा ना देखती रहती हूँ कि मैं पैर हमेशा कहाँ रख रही हूँ, ऊंचा या नीचा। मैं हमेशा ये चीज़ को नोटिस करते रहती हूँ। फिर लगभग मैंने ना कुछ कुछ क्लीनिंग का काम करने के बाद ना, फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे जाना था दूध लाने। तो मैं दूध लेकर आई थी। तो जब तक दीदी का फ़ोन नहीं आता है ना, दूध वाली दीदी का, तब तक मैं दूध लाने नहीं जाती हूँ। क्योंकि जो मेरा दूध का टाइमिंग है ना, वो पूरी तरीके से ना चेंज हो गया है। कभी मुझे शाम में दूध मिलते हैं, तो कभी सुबह में दूध मिलते हैं। तो इसी वजह से ना, जब कॉल आता है तभी मैं जाती हूँ। तो फिर मैं दूध लेकर आई थी, लगभग मैं 1 केजी लेकर आई थी और दूध मैंने
मैंने रख दिया उबलने के लिए। और यहाँ पे ना मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं केला लाई थी, जब मैं हॉस्पिटल गई थी ना, तो एक केला जो था ना वो बहुत कड़ा था, मतलब कच्चा था, तो उसे मैंने ना रख दिया है। और यहाँ पे 2 केला और प्लस में मैं एक सेब काट लूँगी। उस दिन मैंने आपको दिखाया भी था, केला और सेब मैं लेकर आई थी। मैं नहीं लाई थी, मम्मी ने मुझे ख़रीद कर दिया था जब मैं अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर के यहाँ दिखाने गई थी तब। तो ये केला और सेब मैं ना प्लेट में ले लूँगी और पहले इसे आराम से बैठ के ना सुकून से खा लूँगी। क्योंकि सच बताऊँ ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन काम के आगे ना थकान पता नहीं चलती है। लेकिन मतलब कि कुछ दिन के बाद मुझे समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो मैं प्रेशर में सारा काम कर रही हूँ, लेकिन जब मैं मतलब 2-3 दिन के बाद जब मैं बैठूँगी ना, तब मेरे बॉडी पेन करेगा और तब मुझे समझ आएगा कि मुझे कितना ज़्यादा थकान हुआ है। फिर यहाँ पे ना मैं रूम में लेकर आ गई थी और रूम में बैठ के ना आराम से खाऊंगी। और आज का जो मौसम है ना, मैं मौसम के बारे में क्या बताऊँ, सुबह से ही बारिश हो रही है। मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही है, सुबह से तो धीरे धीरे हो रही थी, रिमझिम वर्षा हो रही थी, और अभी तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि बाहर में तो बारिश हो रही है, लेकिन हाँ लाइट वगैरह दी हुई है, और मुझे इस बात की ना बहुत खुशी है। वरना अगर गांव में लाइट मतलब कि बारिश होती है ना, तो लाइट का आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आपको गांव में लाइट मिलेगी। हाँ, अगर आप शहर से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर में बारिश हो रही है क्या हो रही है, आपको लाइट कंटिन्यू मिलती है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा भी बारिश होने के आधा घंटा पहले ही लाइट चली जाती है, और बारिश में क्या आपको लाइट मिलेगी। लेकिन बाहर ना सुबह से ही बारिश हो रही है और सुबह से ही ना लाइट भी कंटिन्यू है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कपड़े धोने का काम तो हम कर नहीं सकते हैं, तो कम से कम रूम का ही काम कर लेते हैं। और ये तो अपने ड्यूटी चले गए हैं, थोड़ा बहुत बनाकर खाकर ये ड्यूटी चले गए हैं, और हम तो अपने घर के कामों में ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पे फल फ्रूट्स वगैरह ना मैं खा लूँगी, और खाने के बाद फिर मैं आगे देखती हूँ क्या करना है। फिर उसके बाद ना मैं सोच रही हूँ कि ना नीचे मैं सब पहले झाड़ू दे दूँ, क्योंकि ऊपर का जितना भी गंदगी था ना, धूल मिट्टी था ना, तो वो मैंने झाड़ दिया है। अब बाकी जो नीचे है ना, तो ज़मीन को मुझे झाड़ू देना है, और रूम में झाड़ू देना ना मुझे बहुत दिक्कत होता है। इस तरीके से जब मैं झुककर झाड़ू देती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन चाहकर भी मैं आराम नहीं कर सकती हूँ, और अपना काम मैं किसी को कह नहीं सकती हूँ, और कहूँगी भी तो मैं किसे कहूँगी। मेरी एक बेटी है, लेकिन बहुत छोटी है, 1.5 साल की है, तो वो तो मेरी किसी मदद के अभी काम नहीं आ सकती है, इसलिए सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है। और अगर नॉर्मल शरीर होता है ना, तो ये सारे काम कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये सारे काम ना मतलब जल्दी जल्दी और आराम से जल्दी जल्दी कर लोगे, लेकिन इस हालत में ना 9 मंथ में ना बहुत ही दिक्कत हो जाती है काम करने में, खासकर झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ में ना दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपका समय पूरा हो जाता है और बच्चे पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं, तो फिर आपका उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इस समय आपको ना किसी की ज़रूरत पड़ती है, या माँ हो या आपकी सासू माँ हो, किसी न किसी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है इस हालात में। लेकिन अभी तो मैं मतलब अकेले ही हूँ, कहने का मतलब ससुराल में हूँ, सासू माँ है, लेकिन मतलब किसी काम की नहीं है, कहने का मतलब जो करना है खुद ही करना है, किसी का कोई हेल्प या मदद कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने सोचा है कि जब मेरी डिलीवरी जैसे जैसे नज़दीक आएगी ना, तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ, और मम्मी ने मुझे बुलाया भी है कि तुम यहीं पे आकर डिलीवरी करवा लो। तो इसी के लिए मैं वहाँ ही चली जाऊँगी, और देखती हैं आगे क्या होता है, कब मैं जाती हूँ, कैसे क्या होगा। जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा। हाँ, लेट से ही पता चले, क्योंकि मैं ही वीडियो बनाती हूँ, मुझे ही एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है, सब कुछ मैं ही करती हूँ। और मुझे ना मतलब यूट्यूब पे जब से मेरा चैनल है ना, मतलब मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता है। जो भी मैं करती हूँ अपनी ज़िद की वजह से करती हूँ, और अपनी खुशी की वजह से करती हूँ, वरना किसी का भी सपोर्ट नहीं आता। कि हस्बैंड भी हैं तो वो भी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मतलब इसी के लिए तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए मेरी ना वीडियो काफ़ी लेट से जाती है, आप लोग समझ सकते हो। फिर यहाँ पे ना सारे कचरे ना मैं इकट्ठा कर ली थी, और उसके बाद जितने भी जो भी आलतू फालतू सामान है ना, प्लास्टिक वगैरह, तो वो मैं ना एक प्लास्टिक में जमा कर लूँगी। तो बहुत सारे ऐसे टूटे फूटे सामान थे, तो वो मैंने क्या किया ना, एक प्लास्टिक में मैं जमा कर रही हूँ,
ताकि इसका मैं क्या करूँगी ना, जो गली में सम पापड़ी वाले आते हैं ना, तो उनसे भैया को ना मैं दे दूँगी ना, तो बाबू के लिए थोड़ा बहुत सम पापड़ी वगैरह मिल जाएगा। अभी भी ऐसा गाँव में होता है। ये चीज़ ना मैं बचपन में किया करती थी। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे पास जो भी रहता था ना, खिलौना या प्लास्टिक का कुछ भी टूटा फूटा घर का या लोहा लक्कड़ कुछ भी, तो उससे ना सम पापड़ी वगैरह मिल जाते थे और मिक्सचर वगैरह। तो मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खाया करती थी और बहुत अच्छे भी लगते थे। लेकिन वो चीज़ अब शहर में नहीं मिलती है। लेकिन अभी भी जहाँ मेरा ससुराल है, गांव है, तो यहाँ पे डेली बेसिस पे ना एक बार तो ज़रूर आ जाते हैं ये सब वाले। और तो इसी के लिए ना जो मतलब यूज़ वाले सामान नहीं थे, तो वो मैंने अलग कर दिए हैं, ताकि मतलब मैं खरीद दूँगी तो बाबू खा लेंगी। और हमेशा आते ही रहता है, तो कचरा पे फेंकना फालतू है। फिर यहाँ पे जितने भी कचरे थे ना, सब मैंने बाल्टा में उठा लिया। और आप देख सकते हैं कितने सारे कचरे हो गए हैं। मतलब अभी मैं झाड़ू फिर से दूंगी ना, तो फिर से निकलेंगे धूल, ऐसा नहीं है। अभी तो 2-3 बार झाड़ू देना ही देना है। फिर उसके बाद ना आप देख सकते हो शाम का टाइम है और कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन शाम में ना और काफ़ी तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गया है। और बारिश की वजह से ना थोड़ा सा मौसम भी ठंडा कर दिया। मुझे तो लगता है ना ऐसे ही करके ना मतलब पूरी तरीके से ना ठंड भी आ जाएगा। और मुझे तो नहीं लगता है कि अब मतलब धीरे धीरे मतलब ठंड आना ही आना है, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है। क्योंकि सितंबर अक्टूबर से ऐसी हल्का फुल्का ठंड आने भी लगता है दशहरा से। और अब आप लोग ठंड की तैयारी कर लें। और जैसे ही मेरा घर वगैरह क्लीनिंग होता है ना, तो फिर वैसे ही मैं भी क्या करूँगी, सर्दियों के सारे कपड़े वगैरह मैं निकाल लूँगी, क्योंकि अब तो हल्का फुल्का ठंड भी लगने लगा। और एक बेडशीट वगैरह है जो मेरे पतिदेव ओढ़ते हैं। फिर उसके बाद ना बारिश थम गई थी और बारिश रुक भी गई थी। तो फिर मैं ना छत पे आ गई थी थोड़ा सा घूमने के लिए। और छत का आप देख सकते हो शाम के टाइम का एकदम बारिश हो रही थी, तो अब एकदम शांत हो गई है। और बाबू ने यहाँ मुझे बुलाने आई थी, तो इनकी दादी छत पे ही ना कपड़ा धो रही थी और साथ में बाबू भी आ गई थी। और आप देख सकते हैं ये कैसे ना मुझे कह रही है जाने के लिए नीचे। और ये इतना ज़्यादा बदमाशी कर दी कि मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद ना फिर मैं नीचे आ गई थी और मुझे लग गए थे ज़ोरों से भूख। और रात के ना थोड़ा सा चावल ना फ्रिज में रखे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उसी चावल को मैं गर्म कर लूँ। रात में मैंने गीला चावल बनाया था। बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल से आई थी ना, तो मैं खाना बनाने की हालत में नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने गीला चावल इनके लिए बनाया था, तो थोड़ा बहुत बचे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं उसी को गर्म कर लूँ और बिना हल्दी का मैं मतलब इसी तरीके से बना लूँ, हल्का फुल्का मसाला डाल के। तो फिर मैंने एक मतलब कि मिर्च वगैरह डाल के और कुछ ऐसी मसाले, मिर्चा पाउडर और जीरा गोलकी का पाउडर और थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर डाल के ना इस तरीके से चावल डाल के ना और नमक डाल के गरम मैंने कर लिया था। इसमें ऑलरेडी घी डाले हुए हैं और बहुत टेस्टी लग रहे थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे। यही था हमारा उस दिन का ब्लॉग। उम्मीद करते वीडियो अच्छी लगी होगी।